सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आप सभी दिव्यांग साथियों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि इस एग्जाम में आपको कौन कौन सी वो सुविधा मिलने जा रही है, कौन कौन सी सुविधा, कौन कौन सी फायदे आपको मिलने वाला है। यह बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप फॉर्म फिल करके एग्जाम देकर एक अच्छी पोस्ट की नौकरी ले सकते हैं। तो यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दिव्यांगजन हैं, दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्या क्या छूट मिलने वाले हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा और अपना यूट्यूब चैनल AM12 जीके देखना शुरू कर दिए हैं। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 935 पोस्ट है जो लेवल 5 की वैकेंसी है, जिसमें 29,200 बेसिक पे से स्टार्ट है और 85,000 प्लस सैलरी आपको आपका बनने वाली है। और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 500 पोस्ट है जो प्रमोशन से फिल किया जाएगा। जैसे इस वैकेंसी में आपका जॉब हो जाएगा, 2 से 3 साल के बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा और आप डायरेक्ट सहायक बीओ से आप डायरेक्ट बीओ बन सकते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है। इसका ऑनलाइन आवेदन 27/8 से स्टार्ट हो चुका है, जो 26/9 तक लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में दिव्यांगजनों के लिए कितनी रिक्तियां आरक्षित की गई है, जिसमें सिर्फ उस सीट पर सिर्फ दिव्यांगजन ही बहाल हो सकते हैं, जनरल लोग उस पर बहाल नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस सीट के लिए VI के लिए 10 सीट रखा गया है, DD के लिए 9 सीट रखा गया है, OH के लिए 9 सीट और MD कैटेगरी के 9 सीट। VI के मतलब होता है आपका दृष्टिबाधित, DD का मतलब होता है मूकबधित जिसका 9 सीट है, OH का मतलब चलंत दिव्यांग ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी जिसका 9 सीट है और MD मनोविकार या बहुत दिव्यांगता मल्टी डिसेबिलिटी जिसका 9 सीट रखा गया है। टोटल की बात कर ले तो 37 सीटें हैं आपको इस वैकेंसी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको इससे क्या ज्यादा फायदा मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको उम्र में छूट मिलेगा। अगर सबसे कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए तो ही इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। लेकिन अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो अगर अगर दिव्यांगजन है, चाहे किसी भी जाति से आते हो, तो आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब इसको कैसे समझिएगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप जनरल कास्ट के हैं, तो जनरल कास्ट के विद्यार्थियों के लिए 37 वर्ष अधिकतम उम्र रखा गया है। अगर आप दिव्यांग हैं तो 37 और प्लस 10 47 वर्ष तक आप इस आवेदन को भर सकते हैं। उसी तरह BC EBC अगर मेल फीमेल है तो 40 वर्ष उन लोगों के लिए है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा, तो 40 और 10 50 आपके लिए 50 वर्ष मिल जाएगा। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 42 वर्ष है और SC ST महिला के लिए है फिर भी 42 वर्ष है। लेकिन अब दिव्यांग है तो आपको 42 और 10 52 वर्ष तक आप इस आवेदन को भर सकते हैं। तो उम्र में भी छूट है, अधिकतम 10 साल के लिए। अब परीक्षा में जब परीक्षा देने जाइएगा तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि इसमें 3 एग्जाम होने वाला है। एक होगा सामान्य भाषा जिसमें इंग्लिश का 30 और हिंदी का 70, और दोनों को मिलाकर कम से कम 30% आपको नंबर आना चाहिए, तो ही पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। और पेपर 1 पेपर 2 में जितना भी नंबर हो आपका नौकरी नहीं होगा। इसलिए लैंग्वेज भाषा, सामान्य भाषा पर आपको मेहनत करना होगा। तो यह 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर का। दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, इसमें भी 100 प्रश्न ही होंगे लेकिन 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और तीसरा होगा सामान्य जो है एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग की संख्या बहुत कम होगी, अधिकतर मैथ की संख्या होगी, लेकिन इसमें भी 100 क्वेश्चन ही होंगे। आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा जनरल बच्चों के लिए। लेकिन आप दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है आपके पास, तो आपको प्रत्येक विषय के
एग्जाम में 40-40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 3 एग्जाम है तो 4 3 12 1 घंटा 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। सबको मिलेगा 6 घंटा, आपको मिलेगा 8 घंटा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए बात समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपको यह मिलने वाला है कि राइटर की सुविधा मिलेगा। अगर आपका परसेंट 40% से ज्यादा है, आप लिखने में अक्षम है, आपसे लिखा नहीं पा रहा है, कंप्यूटर का माउस नहीं चल पा रहा है, कलम नहीं चल रहा है, तो आपको सरकार जो है सो राइटर बहाल करेगी। आप अपना राइटर ले जा सकते हैं या सरकार देगी, एग्जाम हॉल के पास आपको मिलेगा, आप वहां से चुन सकते हैं और आप सिर्फ बोलिएगा, वह चीज आपका बनाएगा। तो राइटर, इसको सुरती लेख भी कहते हैं, तो सुरती लेख स्क्राइब भी कहते हैं, तो स्क्राइब की सुविधा आपको मिल जाएगी। 40% से कम दिव्यांगता रखते हैं लेकिन फिर भी लिखने में अक्षम है, लिख नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको सुरतिलेख मिल जाएगा, बशर्ते डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि मेरा डिसेबिलिटी 40% से कम है लेकिन मैं लिखने में अक्षम हूँ, मुझे सर्टिफिकेट बना दीजिए। तो सर्टिफिकेट के बदौलत आपको राइटर की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन 40% से ज़्यादा है तो सर्टिफिकेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसी पर आपका जो है सो राइटर की सुविधा मिल जाएगी, ये मुहैया करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, यह राइटर की सुविधा उन्हीं को मिलेगी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय स्क्राइब में यस का ऑप्शन चुने होंगे। अगर आप नो का ऑप्शन चुनते हैं तो हो सकता है कि आपको स्क्राइब की सुविधा नहीं दिया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से इस बात को जना दिया गया है। अब आइए, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 की धारा 2 के आर के तहत स्क्राइब की सुविधा आपको दी जाती है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट जो फायदा है, पहले क्या होता था कि आरक्षण सभी दिव्यांग को आरक्षण मिल जाता था, जिससे बिहार के मूल निवासी दिव्यांग को इससे नुकसान होता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने एक घोषणा किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब बिहार के प्रत्येक वैकेंसी में सिर्फ उन्हीं दिव्यांग को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी हैं, और बाहरी दिव्यांग को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। यह मुद्दा इतनी वायरल, इतनी मतलब भयानक थी कि बीपीएससी के जो टीचर वाली बहाली थी उसमें अदर स्टेट के दिव्यांगजनों का आरक्षण मिल गया था, जिससे बिहार के मूल दिव्यांग को इससे घाटा हुआ था। इसको देखते हुए यह नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया ताकि बिहार के मूल निवासी दिव्यांग को फायदा पहुंचाया जा सके। तो यह तमाम फायदे हैं आपको इस एग्जाम में, इस परीक्षा में आपको मिलने वाला है। और भी तरह तरह के वीडियो देखने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।